this is Abhishek Madan. How are you students? I hope you all well. So आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.4 and the question number is 5th का 5th part. Okay. So the let's see the question. Question is cos a minus sin a plus 1 or cos a plus sin minus 1 is equals to cos a plus cot. तो बेटा मैं अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस टाइप के ना तीन फॉर्मेट में क्वेश्चंस होते हैं. फिक्स है फॉर्मेट्स. एक होगा cos sin 1 के फॉर्मेट में जैसा कि ये क्वेश्चन दे रखा है, सिर्फ साइन का चेंजेस होगा, जैसे यहाँ माइनस प्लस हो गया या प्लस माइनस हो गया. एक ऐसा फॉर्मेट आता है जिसमें होता है cot cosec 1, एक आता है sec tan 1. तीन फॉर्मेट में क्वेश्चन है और ये फिक्स्ड है. ओके, तो अब इस क्वेश्चन के भी आंसर जो ये दे रखा है cosec और cot, ऐसे और भी आंसर हो सकते हैं. और कौन से आंसर हो सकते हैं? इसका आंसर बेटा ये भी हो सकता है 1 प्लस cos a ओवर sin. इसका आंसर ये भी हो सकता है 1 ओवर cosec a माइनस cot a. और इसका आंसर ये भी हो सकता है sin a ओवर 1 माइनस cos a. तो इसी एक क्वेश्चन पे ये चार आंसर हो सकते हैं. ऐसे जो मैंने अदर दो फॉर्मेट्स बताए आपको sec tan 1 और cosec cot 1, उसके भी चार आंसर हो सकते हैं. ओके, अब इस टाइप के क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है, तो आपको याद रखना है कि अगर आपका क्वेश्चन cos और sin के टर्म्स में है तो हमेशा इसको चेंज करना है. किसके टर्म्स में? या तो cosec और cot के टर्म्स में चेंज करोगे या फिर sec और tan के टर्म्स में चेंज करोगे. अब ये पता कैसे लगेगा? आंसर को देखकर. अगर आपका आंसर cosec और cot से रिलेटेड है तो आपको इसको cosec और cot में चेंज करना पड़ेगा. अगर ऐसा क्वेश्चन आपका sec और tan से रिलेटेड है तो इसको आपको sec और tan में चेंज करना पड़ेगा. ओके, अब यहाँ पर जैसे आपका cosec और cot है तो मेरे को इसको किस में चेंज करना पड़ेगा? cosec और cot के टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा. ओके, अच्छा इसी के साथ में अगर बात करूँ एग्जांपल नंबर 15 ऑफ एनसीईआरटी बुक, उसमें आप देखिएगा ध्यान से, उसमें इस क्वेश्चन को sec और tan में चेंज कर रखा होगा. क्यों? क्योंकि आंसर में 1 अपॉन sec माइनस tan, यानी कि वहां पर आंसर sec और tan के टर्म्स में था, इसीलिए उन्हें इस क्वेश्चन को sec और tan के टर्म्स में चेंज करा. लेकिन यहां पर आंसर cosec और cot के टर्म्स में, तो मैं इस क्वेश्चन को cosec और cot के टर्म्स में चेंज करूं. ओके, सो आइए देखते हैं. सो वी आर डीलिंग विद फर्स्टली LHS. ओके, मैं लेफ्ट हैंड साइड के साथ डील कर रहा हूं फर्स्टली. तो ये मेरे पास क्वेश्चन है. अब मुझे इसे cosec और cot की फॉर्मेट में बनाना है. तो देखिए कैसे बनेगा. अगर मैं सबको sin से डिवाइड कर दूंगा, क्या? डिवाइडेड बाय sin, तो ये cosec और cot में चेंज हो जाएगा. देखिए कैसे. cos को हम जब sin से डिवाइड करते हैं तो आता है cos a ओवर sin a माइनस sin a ओवर sin a प्लस 1 ओवर sin अपॉन, ऐसे ही नीचे सबको चेंज कर देंगे, cos a ओवर sin a माइनस प्लस sin a ओवर sin a माइनस 1 ओवर sin a. इस तरह से देखिए सारा क्वेश्चन जो था वो cosec और cot के टर्म्स में चेंज हो चुका है. कैसे? cos ओवर sin cot होता है cot a माइनस sin ओवर sin 1 आ जाएगा प्लस 1 ओवर sin cosec हो जाएगा. ये रहेगा आपका 1 ओवर cosec अपॉन, ऐसे ही cos ओवर sin cot प्लस 1 माइनस 1 ओवर sin हो जाएगा आपका cosec a. ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है cosec और cot के टर्म्स में चेंज हो चुका है. ओके, तो अब हमें इसके आगे क्या करना पड़ेगा कि आंसर हमारा जो है cosec प्लस cot आ जाए. तो देखिए क्या करेंगे. अब हमें क्या करना है, जो भी चेंजेस करने हैं वो सिर्फ न्यूमरेटर के साथ करना है. डिनोमिनेटर को आपको हमेशा एज यूजुअल रखना पड़ेगा, जैसा है ऐसा ही रखना पड़ेगा. तो हमने क्या करना है अगले स्टेप में, cot a प्लस cosec a ब्रैकेट में 1, फिर अगले ब्रैकेट में 1 को रख दिया. यानी कि क्या करा मैंने, cot और cosec को एक ब्रैकेट में लेके 1 को एक ब्रैकेट में रख दिया इस तरह से, और नीचे जैसा है वैसे ही रहने देंगे. cot a प्लस 1 माइनस cosec a. ओके, अब हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे इस 1 की एक आइडेंटिटी रखनी है. 1 का एक फॉर्मूला यूज करना है. किसके टर्म्स में? cos और cot के टर्म्स में.
वन के तीन फॉर्मूले हैं आइडेंटिटी के, अगर आप हिसाब से देखें तो पहला फॉर्मूला होता है sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल्स टू 1, दूसरा होता है sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और तीसरा होता है cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहां पर हम वैल्यू कौन सी रखेंगे 1 की, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर इक्वल्स टू 1, तो यहां पे वो 1 की वैल्यू रखेंगे। ओके, सो वी आर यूजिंग द आइडेंटिटी, नाउ विल गेट r पास आ जाएगा cot a प्लस cosec a माइनस 1 की हमने आइडेंटिटी रख दी cosec स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a और अपॉन में हमारा एज यूजुअल वही रहेगा cot a प्लस 1 माइनस cosec a, ये आपके पास आ गया। ओके, अब हमने क्या करना है, देखिए ये हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन रहा है, आइडेंटिटी बन रही है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a माइनस b a प्लस b, तो इसकी आइडेंटिटी ओपन करते हैं। अब यहाँ पर हम a की वैल्यू लिखें तो वो होगा cosec a, b की वैल्यू होगी cot। ओके, तो हम आइडेंटिटी ओपन करते हैं, ये एज इट इज आएगा हमारा cot a प्लस cosec a माइनस cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, पहला क्या आ जाएगा cosec a माइनस cot a, फिर आ जाएगा cosec a प्लस cot a अपॉन जो है वही रहेगा cot a प्लस 1 माइनस cosec a। अब देखिए cot प्लस cosec, cosec प्लस cot, तो ये दोनों सेम है, कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिए, यहाँ पे गलतियां अक्सर होती हैं, तो हमारे पास आ गया cot a प्लस cosec a हमने कॉमन ले लिया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा, देखिए ये तो बाहर आ गया, अब इसकी जगह क्या बचा 1, अब इसमें से ये बाहर आ चुका लेकिन सिर्फ ये बचा और इसकी हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस cosec और ये माइनस माइनस प्लस cot a, ये आपके पास आ गया। ओके, और अपॉन में क्या रह जाएगा cot a प्लस 1 माइनस cosec a। ओके, अब हमारा देखिए ये टर्म देखिए 1 प्लस का है, प्लस का 1 है, माइनस का cosec है, माइनस का cosec है, प्लस का cot है, प्लस का cot है, इट मींस दे विल कैंसिल आउट और हमारे पास आंसर क्या आ गया cot a प्लस cosec a, जो चाहिए था देखिए हमारे को चाहिए था cosec प्लस cos, cosec प्लस cot आंसर आ गया। ओके, अब बाकी के आंसर कैसे प्रूव होंगे ये भी समझ लीजिए। अगर हमें ये वाला आंसर प्रूव करने का होता है 1 प्लस cos ओवर sin, तो देखिए कैसे होगा, हम cot की जगह रखेंगे cos ओवर sin, cosec की जगह रखेंगे 1 ओवर sin और इसको एलसीएम ले लेंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा cos a प्लस 1 अपॉन sin या फिर 1 प्लस cos ओवर sin। ओके, अब आपका अगर ये आंसर प्रूव करने के तो क्या होगा, इसको टर्म्स को आपको रेशनलाइज करना पड़ेगा, यानी कि इसकी आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी ब्रैकेट में, किससे cosec माइनस cot, cosec माइनस cot, अगर ये आंसर प्रूव करना है तो रेशनलाइज कर दिया हमने इसे। ओके, तो अगर हम इसको रेशनलाइज कर देंगे तो हमें मल्टीप्लाई किससे करनी पड़ेगी cosec माइनस cot, cosec माइनस cot, तो देखिए cosec प्लस cot, cosec माइनस cot, ऊपर क्या बन जाएगा cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर, आइडेंटिटी बन जाएगी a माइनस b, a प्लस b की हमने आइडेंटिटी लगा दी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा cosec माइनस cot। अब ऊपर जो हमारा cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर आया था उसकी आइडेंटिटी 1 होती है, तो ऊपर आ जाएगा 1, अब नीचे क्या रह जाएगा cosec माइनस cot। ओके, अब अगर हमारा ये आंसर प्रूफ करने का आता है तो क्या होगा, जैसे हमने ये वाला आंसर गेट करा था ना, यानी कि इसकी जगह हमने cot की जगह हमने cos ओवर sin रखा, cosec की जगह हमने 1 ओवर sin रखा और उसका एलसीएम लिया, तो हमें ये मिला। उसके बाद हमें इस पोर्शन को रेशनलाइज करना पड़ेगा। इस पोर्शन को रेशनलाइज कैसे करेंगे, या तो आप ऊपर sin इंटू साइन की मल्टीप्लाई कर दीजिएगा या 1 माइनस cos अपॉन 1 माइनस cos से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, जब रेशनलाइज करके सॉल्व करोगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारे ये चारों आंसर आ सकते हैं। ऐसा ही अगर आपका क्वेश्चन sec और tan के टर्म्स में आएगा तो उसमें भी आपको इसी प्रोसीजर के थ्रू सॉल्व करना है। ओके, सो नेक्स्ट 6th क्वेश्चन है, 6th पार्ट, रूट 1 प्लस साइन ओवर 1 माइनस साइन इज इक्वल टू sec प्लस tan। तो देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, जब भी आपका ये रूट वाला क्वेश्चन ऐसा होगा तो आपको हमेशा रेशनलाइज करना पड़ेगा। ओके, तो रेशनलाइज करते हैं। सबसे पहले एलएचएस सॉल्व कर रहे हैं हम, हमारे पास है 1 प्लस साइन ओवर 1 माइनस साइन, तो हमें रेशनलाइज करने के लिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपॉन को देखकर, कि अगर अपॉन में यहाँ 1 माइनस साइन है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस साइन से, यानी कि
सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ माइनस का साइन है ना, तो इसकी जगह आप प्लस का साइन लेकर सॉल्व करोगे इस तरह से। ओके, तो ये हमने रेशनलाइज कर दिया। अब देखिए अगर हम सॉल्व करें इसको, तो रूट में 1 प्लस साइन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और अपॉन में क्या होगा a माइनस बी a प्लस बी, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। ओके, तो अगर मैं इसको और ज्यादा सॉल्व करूं तो देखिए ये हो जाएगा मेरे पास 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर आ जाएगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है। जैसा कि हमारे पास आइडेंटिटी है ना, हमारे पास आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल्स टू 1। अगर मैं यहाँ से कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगी तो मुझे इस साइन स्क्वायर को उधर भेजना पड़ेगा और ये माइनस में आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आइडेंटिटी आई, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर, यानी कि इस 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह मैं कॉस स्क्वायर पुट कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर a। अब देखिए क्या करेंगे, ये रूट हटाना है, रूट हटाने के लिए दोनों स्क्वायर हटाने पड़ेंगे क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट होता है। ओके, तो दोनों स्क्वायर हटा के ये रूट हट जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा ऊपर 1 प्लस साइन अपॉन कॉस, नीचे देखिए कॉस का भी स्क्वायर हटा दिया और ऊपर 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर था वो भी हटा दिया। अब इसको सेपरेट करना है, सेपरेट किस तरह से, 1 अपॉन कॉस है प्लस साइन अपॉन कॉस है, यानी कि जो अपॉन में कॉस है वो न्यूमरेटर के दोनों के अपॉन में चला जाएगा, तो 1 ओवर कॉस sec a होता है और sin अपॉन cos tan ही होता है, तो ये आपका RHS आ गया sec प्लस tan। ओके,